मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर रहे हैं और इसी के चलते बस्तर पहुंच गए हैं और इस दौरान बड़े किले पाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के शुरुआत चित्रकूट विधानसभा के बड़े किले पाल से की है और यहां मुख्यमंत्री ने आम सभा में सम्मिलित हुए, साथ ही बस्तर जिले को 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और साथ ही भूमि पूजन कर ये सौगात दी है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में ट्रामा सेंटर की भी शुरुआत की है। बता दें आपको ये भी कि किलेपाल में आयोजित आम सभा स्थल पर 150 करोड़ 46 लाख के 50 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है और 38 करोड़ 52 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और साथ ही 111 करोड़ 93 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। बस्तर में 150 करोड़ की लागत से भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़ी उपलब्धि ये रही कि जगदलपुर में ट्रामा सेंटर की शुरुआत हमने की है। बड़ी उपलब्धि बस्तर के विकास के लिए लगातार जहाँ लघु उपज की खरीदी और वैलिडेशन का काम और उसके लिए जो प्लांट लगाना है उसके भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ चाहे फॉरेस्ट राइट के पट्टा देने की बात हो, चाहे उनको अधिकार देने की बात हो, तो सारे कार्य किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के बस्तर के निवासियों की आय में वृद्धि हुई और उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सारे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। एसटी, बड़ी खबर है, जिस तरीके से बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल आज बस्तर के दौरे पर है, तो क्या लोगों को सौगात देने वाले हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी पिछले 2 दिन से सोमवार और आज मंगलवार, आज 2 दिन के लिए बस्तर दौरे पे हैं और सोमवार के बड़े किलेपाल में आम सभा का बैठक रखा गया था। बैठक में बस्तर संभाग के लिए 150 करोड़ के लगभग का स्वागत दिया और इसमें बहुत तादाद में भीड़ भी आई हुई थी। और जैसे कि आपको पता होगा कि बस्तर संभाग आए दिन नक्सलियों की घटनाओं को देर में रहती है, तो यहाँ सुरक्षा पिछले 1 हफ्ते से सुरक्षा की व्यवस्था किया गया था क्योंकि सीएम साहब यहाँ का दौरा था। तो इसी बीच में कल जब यहाँ पे लिया जा रहा था, बैठक लिया जा रहा था, इसी बीच में बीजापुर जो नक्सल क्षेत्र आता है वहां पे कल नक्सलियों ने 2 घटना को भी अंजाम दिया था। अंजाम देने के बाद और कड़ी सुरक्षा को और बढ़ा दी गई थी और आज जैसे कि यहाँ जगदलपुर जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय में आज ध्वजारोपण का शुभारंभ किया गया। उसके बाद अब लौंडीगुड़ा के लिए निकला गया है। लौंडीगुड़ा में भी आम सभा लिया जाएगा और वहां पे भी कुछ सौगात दिया जाएंगे। उसके बाद वो सीएम वापस रायपुर की ओर निकल जाएंगे। जी, तो एसडी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे पर है भूपेश बघेल और इसी के चलते लोगों से बातचीत भी की है, क्या उनकी समस्याएं सामने देखने को मिली है और इसी के चलते जो विकास की बात भी की जा रही है, क्या कुछ विकास इसमें शामिल है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों से जो बारदाना को लेकर धान खरीदी को लेकर जो बीजेपी ने कुछ मुद्दे उठाए, इसके विषय में भी कुछ वहां के पब्लिक और आम जनता से रूबरू होकर सीएम भूपेश बघेल जी ने बात की और बात करने पे ये सीधा समझ में आया कि सीएम भूपेश बघेल जी के सामने ऐसी कोई प्रकरण आई नहीं और किसी ने ऐसा आशंका जाहिर भी नहीं किया कि हमको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे सीएम भूपेश बघेल ने वहां पे कहा कि हमको सीधा पिछले 15 सालों से जो इस बार दान खरीदी हुई है, तो बीजेपी शासन में जितना दान खरीदी नहीं किया गया था उससे ज्यादा दान खरीदी हम लोग कांग्रेस के शासन में किया गया। इसकी पुष्टि की सीएम भूपेश बघेल ने। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।